हेलो बच्चों, सर्विस बॉन्ड क्या होता है और इस पर कितना ध्यान देने की जरूरत है। आजकल जैसे एमसीसी फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग चल रही है, चॉइस फिलिंग हो चुकी है, रिजल्ट उसका आने वाला है। इसके बाद सेकंड राउंड होगा, मॉपअप राउंड होगा, स्टे वैकेंसी राउंड होगा, साथ में स्टेट की भी काउंसलिंग चल रही है। तो कॉलेज सेलेक्ट करते वक्त, चूज करते वक्त बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। उसमें से मुझे लगता है बहुत ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका क्लिनिकल ओपीडी वगैरह कैसा है कॉलेज का। ठीक है, सर्विस बॉन्ड को भी बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। अगर आपको एक ही लेवल के दो कॉलेज मिल रहे हैं और एक जगह सर्विस बॉन्ड नहीं है और एक जगह थोड़ा हेफ्टी अमाउंट है, ड्यूरेशन ज्यादा है, तो आप इसको ऑब्वियसली जब आप सर्विस बॉन्ड के बारे में जानेंगे तभी आप इस कॉलेज को प्रेफरेंस दे पाएंगे। अगर उसके बारे में नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि सर्विस बॉन्ड को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत इसलिए नहीं होती है। एक दो स्टेट आप छोड़ दीजिए, जैसे हरियाणा है, ठीक है, दूसरा आप ले लीजिए आप महाराष्ट्र, जहां थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है इसको लेकर के, वो थोड़ा सा इसको ज्यादा सीरियसली लेते हैं। ठीक है, दूसरा एएफएमसी का सर्विस बॉन्ड जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है। अदरवाइज आप ज्यादातर स्टेट्स में देखेंगे या तो सर्विस बॉन्ड है ही नहीं, या फिर सर्विस बॉन्ड है तो 1 या 2 साल का सर्विस बॉन्ड होता है, और जिसको आप एक बहुत नॉमिनल पेनल्टी दे करके उससे एग्जिट ले सकते हैं। पॉइंट यह है कि ये होता ही क्यों है भैया, गवर्नमेंट आपके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो गवर्नमेंट आपसे एक बॉन्ड साइन करा के रखती है कि उनको अगर कोई इमरजेंसी हो तो वो आपसे सर्विस ले पाए। अदरवाइज तो नॉर्मल कंडीशन में तो ये समझिए कि उनके पास इतनी वैकेंसी नहीं होती जितने ग्रेजुएट होते हैं, लोग पास आउट होते हैं। तो जिनको जरूरत होती है वो गवर्नमेंट ज्वाइन स्टेट गवर्नमेंट का जॉब ले लेते हैं, जिनको नहीं जरूरत है वो अपना जाते हैं पीजी वगैरह करते हैं, एग्जिट ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को ये बॉन्ड भरवाना इसलिए जरूरी है, जैसे अभी कोरोना में आपने सुना होगा, जितने भी ग्रेजुएट थे या इंटर्न थे उन सबकी गवर्नमेंट ने उठा करके ड्यूटी लगा दी। अगर आप वो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करोगे, ठीक है, तब आपको वो पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इस वजह से ये बॉन्ड भरवाना बहुत जरूरी होता है। चलो मैं थोड़ी सी डिटेल बताता हूं आपको। हाँ बच्चे, जैसे एम्स में आप देखोगे ये लिस्ट है जहां कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। एम्स, किसी एम्स में, जिपमर के दोनों कैंपस में कहीं सर्विस बॉन्ड नहीं है। दिल्ली के कॉलेजेस में सर्विस बॉन्ड नहीं है। लेकिन ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ये है डिसकंटिन्यू बॉन्ड। अगर आप कॉलेज छोड़ेंगे ग्रेजुएशन से पहले तो ऑब्वियस सी बात है आपको एक पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। हिमाचल में कोई बॉन्ड नहीं है इस तरह से। वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मणिपुर, मिजोरम, यहां कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है ये डिसकंटिन्यू बॉन्ड है। इसी तरह से आप कुछ स्टेट्स में देखोगे बस एक साल का या 2 साल का बॉन्ड है। जैसे मध्य प्रदेश में 1 ईयर का है। 5 और 10 लाख, 10 लाख ये जनरल के लिए है और 5 लाख अदर क्लासेस के लिए है, कैटेगरीज के लिए। चलिए, केरला के लिए 1 ईयर। इसी तरह मेघालय, अंडमान निकोबार, कर्नाटका आप देखोगे, लेकिन कर्नाटका का ये 1 ईयर का कंपलसरी बॉन्ड है। ठीक है, महाराष्ट्र आप देखोगे 1 ईयर का है, लेकिन वो भी इसको काफी स्ट्रिक्टली लेते हैं महाराष्ट्र वाले। ईएसआईसी के जितने कॉलेज हैं उन सब कॉलेज में 1 ईयर का बॉन्ड है। ईएसआईसी के जितने कॉलेज हैं, राजस्थान में 2 ईयर का है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी 2 ईयर के बॉन्ड है। कुछ स्टेट्स में थोड़ा ज्यादा है ड्यूरेशन, जैसे गुजरात में आप देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, गोवा, यहाँ 3 ये 5 ईयर के स्टार्ट हो गए। अगरतला, आसाम आप देखेंगे, पंजाब में 5 ईयर का है, लेकिन इस बार का ये अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है इस पर। उत्तराखंड का 5 ईयर का है। और इस तरह से एएफएमसी आप देखिएगा 7 ईयर और 60 लाख, ये थोड़ा ध्यान रखा जाता है। जिनको वहां पे जाना है, सर्व करना है, ठीक है, वही लोग वहां जाएं, क्योंकि यहाँ पे एग्जिट लेना इतना आसान नहीं होता है। इसी तरह हरियाणा के अंदर भी 7 ईयर और 40 लाख का है। ठीक है बच्चे, विश यू गुड लक, थैंक यू।